अगर मैं आपको बोलूं कि टीथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए टूथपेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं है और इसी वजह से रोज ब्रश करने के बाद भी कैविटी डेवलप हो जाते हैं, तो फिर वो क्या चीज़ है जो हम डेली इग्नोर कर देते हैं। सॉल्यूशन पे बात करने से पहले एक सवाल, आपको लगता है प्रॉब्लम ब्रश ना करने से होती है या फिर सिर्फ ज्यादा स्वीट खाने से? सच बोलूं, ये सिर्फ सरफेस लेवल सोच है। आइए देखते हैं इस समय आपके मुंह के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। मुखम ही देहस्य द्वारम, यहीं से हेल्थ या डिजीज डिसाइड होती है। देखिए, आपका माउथ एक बैक्टीरियल सिटी है और माउथ में 700 से ज्यादा स्पीसीज के बैक्टीरिया रहते हैं और यहीं पे सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। लोग सोचते हैं बैक्टीरिया मतलब प्रॉब्लम, लेकिन नहीं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो प्रॉब्लम करती है। इनका काम है शुगर ढूंढना और एसिड बनाना। अब सोचिए, आपने चाय पी या कोल्ड ड्रिंक, आपको लगा अरे थोड़ा सा ही तो है, लेकिन जैसे ही शुगर माउथ में गई, ये बैक्टीरिया इंस्टेंटली एक्टिव हो जाते हैं। ये शुगर को फर्मेंट करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट के नाम पे निकलता है लैक्टिक एसिड। और ये एसिड कोई माइल्ड चीज नहीं है, ये एसिड लिटरली आपके टूथ इनेमल को डिजोल्व करना स्टार्ट कर देता है। और ध्यान से सुनिए, टूथ इनामल आपके बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, हड्डियों से भी ज्यादा हार्ड। अगर एसिड उसको तोड़ सकता है तो डैमेज कितना सीरियस होगा। जब माउथ का पीएच 5.5 से नीचे गिरता है ना, समझ लीजिए दांतों को तोड़ने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। एसिड लविंग बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है। और यहाँ एक और मिथ टूटेगा, प्रॉब्लम एक बार शुगर खाने से नहीं होती, प्रॉब्लम होती है फ्रीक्वेंसी से। आपके टीथ दिन भर में हजारों फूड पार्टिकल से टच करते हैं, अगर उनमें से एक भी शुगर बेस्ड पार्टिकल दांतों के बीच फंस गया, बैक्टीरिया उसे ढूंढ लेंगे और जैसे ही उनको फूड मिला, एसिड प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट। अब आते हैं प्लेक पे। इसका नाम हम कैजुअली ले लेते हैं पर समझते नहीं। प्लेक कोई सिंपल गंदी लेयर नहीं है, ये एक स्टिकी कलरलेस बायोफिल्म है। इस बायोफिल्म में बैक्टीरिया रहते हैं, सलाइवा के पॉलीमर्स होते हैं। बैक्टीरिया खुद प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसलिए ब्रश करने के बाद भी प्लेक कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं होता है। कुछ ही घंटों में प्लेक दोबारा बनने लगता है। और प्लेक सिर्फ कैविटीज का रीजन नहीं है, इस प्लेक के अंदर के बैक्टीरिया वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स बनाते हैं। एक गैसेस स्मेल करती है जैसे कुछ सड़ रहा हो, और ये सब के साथ साथ एसिड प्रोडक्शन नॉन स्टॉप चलता रहता है। अब समझते हैं टूथ स्ट्रक्चर। टूथ 3 लेयर्स की होती है, इनामेल, व्हाइट शाइनी प्रोटेक्टिव लेयर, फिर डेंटिन येलोइश सॉफ्ट लेयर, फिर पल्प, नर्व और ब्लड वेसल्स। जब एसिड इनामल पे अटैक करता है, दो चीजें एक साथ होती है। पहली चीज, इनेमल थिन होने लगता है। दूसरी चीज सबसे डेंजरस, एसिड इनेमल को छेद कर देता है। अब सोचिए, चाय, कॉफी, रेड वाइन जिसमें कलर पार्टिकल्स होते हैं, ये कलर्स इन पोर्स के अंदर घुस जाते हैं और वहीं लॉक हो जाते हैं। इसलिए आप जितना मर्जी जोर से ब्रश कर लो, डीप स्टेन्स निकलते ही नहीं, क्योंकि आप सरफेस क्लीन कर रहे हो, प्रॉब्लम अंदर चल रही है। अब जब डीके डेंटिन क्रॉस करके पल्प लेयर तक पहुंच जाता है, तब होता है इंटेंस पेन, क्योंकि अब इन्फेक्शन नर्व को टच कर चुका होता है। तो अगर रूट कोज को एक लाइन में समझें, बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं, एसिड इनामेल को घिस देता है, इनामेल पतला हो जाता है, स्टेन्स अंदर लॉक हो जाते हैं, डीके साइलेंटली बढ़ता रहता है। और ये सब एक दिन में नहीं होता, ये रोज होता है। और सबसे स्कैरी पार्ट, अब तक डैमेज काफी आगे बढ़ चुका होता है। अब जब आपको समझ आ गया है कि डैमेज एक्चुअली होता कैसे है, और यही हम आपकी डेली लाइफ को एक्सपोज करने वाले हैं। मैं जो मिस्टेक बताने जा रहा हूँ ना, उनमें से ज्यादातर आप रोज कर रहे हो और आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं है कि ये आपके दांतों के साथ क्या कर रही है। मिस्टेक नंबर 1, द एसिड ड्रिंक ट्रैप। चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल लगता है नॉर्मल ड्रिंक्स है ना, सच ये है, ये एसिड बात है आपके दांतों के लिए। इनामेल डिजोल्व होना स्टार्ट, सलाइवा आती है न्यूट्रलाइज करने, पर अगर आप सिप सिप करके कॉफी, थोड़ा थोड़ा कोला, स्लोली वाइन पीते हो, तो टीथ को रिकवरी का टाइम ही नहीं मिलता। रात में सलाइवा फ्लो कम, एसिड न्यूट्रलाइज करने वाला कोई नहीं, 8 घंटे बैक्टीरिया का ओपन प्लेग्राउंड। सुबह उठते हो ना, वो जो फजी लेयर फील होती है टीथ पे, दैट्स ब्लैक, और डैमेज तब तक हो चुका होता है। मिस्टेक नंबर 2, एग्रेसिव ब्रशिंग एंड रॉन्ग टेक्निक। जोर से ब्रश करूंगा तो ज्यादा क्लीन होगा, गलत। मोस्ट टूथपेस्ट में सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ये लिटरली स्क्रबिंग पार्टिकल्स हैं। अगर आप हार्ड ब्रश ज्यादा प्रेशर हॉरिजॉन्टल सफाई कर रहे हैं, तो हर ब्रश के साथ आप इनामल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा घिस रहे हैं। मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग योर टंग, रीजेज, ग्रूव्स एंड पिट्स, परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट। ये बैक्टीरिया बैड ब्रीथ बनाते हैं, टीथ पे माइग्रेट करते हैं, गम डिजीज को फ्यूल देते हैं। मिस्टेक नंबर 4, अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश पे भरोसा। स्ट्रॉन्ग बर्न, क्लीन माउथ नहीं, अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश माउथ को ड्राई कर देते हैं, गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। और जब ओरल माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, कैविटी, सेंसिटिविटी, बैड ब्रीथ। ये सारी मिस्टेक अलग अलग नहीं है, ये मिलकर एक साइलेंट स्लो पॉइजन बन जाती है। और सबसे डेंजरस बात, आपको पेन तब होता है जब डैमेज ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुका होता है। तो जो हमने बात की वो थोड़ी स्कैरी थी, क्योंकि प्रॉब्लम डीप थी। लेकिन अब आता है रिलीफ वाला पार्ट। अब मैं आपको कोई रैंडम टिप्स नहीं देने वाला,
मैं आपको एक क्लियर फ्रेमवर्क देने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सच ये है हर इंसान के दांत एक जैसे नहीं होते और हर इंसान को सेम लेवल का सोल्यूशन नहीं चाहिए। तो मैंने इसको लेवल्स में डिवाइड किया है। आप अपने आप को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करो और जिस लेवल पे हो वहीं से स्टार्ट करो। लेवल 1, फाउंडेशनल ओरल हाइजीन, द नॉन नेगोशिएबल बेसलाइन। ये वो फाउंडेशन है जिसके बिना बाकी सब यूजलेस हो जाता है, चाहे आपके दांत परफेक्ट हो या ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही हो। ये लेवल सबके लिए मैंडेटरी है। ब्रशिंग प्रोटोकॉल, हर दिन एटलीस्ट 2 मिनट्स। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ब्रश करना और घिसना अलग चीज है। सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश, जेंटल सर्कुलर मोशन, कोई एग्रेसिव स्क्रबिंग नहीं। गोल क्या है? बायोफिल्म हटाना, इनामल तोड़ना नहीं। लेवल 2, डाइटरी मॉडिफिकेशन, द हाई इम्पैक्ट चेंजेस। यहीं पे ऑनेस्टली 70% लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि रूट कोज अक्सर ब्रश नहीं डाइट होती है। कॉफी चाय वाइन छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है, पर सिप करके पूरा दिन एम्प्टी स्टोमक और सोने से पहले अवॉइड करो। पीने के बाद बस पानी से रिंस कर लो। सिंपल हैबिट, बड़ा इम्पैक्ट। हाइड्रेशन स्ट्रेटेजी, पानी अंडरएस्टिमेट मत करो। पानी फूड पार्टिकल्स वॉश करता है, एसिड डाइल्यूट करता है, सलाइवा को सपोर्ट करता है। अगर इवनिंग स्नैक्स चाहिए, नॉन सगरी नॉन स्टिकी, और खाने के बाद कम से कम 30 मिनट्स वेट फिर ही लेटो। इससे सलाइवा को चांस मिलता है एसिड न्यूट्रलाइज करने का। लेवल 3, वेन टू सी अ प्रोफेशनल। अगर स्टेन्स बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, डार्क ब्राउन ग्रे स्पॉट्स हैं, जेनेटिक डिस्कलरेशन है, बचपन की मेडिसिन का इफेक्ट है, तो ऑनेस्टली होम रेमेडीज बेस्ट है। सोल्यूशन, कॉस्मेटिक बॉन्डिंग और विनियर। ये 10 से 15 साल चलते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हैं पर इफेक्टिव 100%। और एक रूल याद रखो, पेन, ब्लीडिंग गम्स, स्वेलिंग, वेट नहीं, तुरंत डेंटिस्ट के पास जाओ। ये वार्निंग साइंस होते हैं, इग्नोर करने वाले बाद में पछताते हैं। ये सॉल्यूशन लेवल्स इसलिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्टेप स्किप करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक सवाल जो बहुत पावरफुल है, हमारे एंसेस्टर्स के दांत इतने स्ट्रॉन्ग कैसे थे? ना फ्लोराइड टूथपेस्ट, ना व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स, ना इलेक्ट्रिक टूथब्रश, फिर भी गम डिजीज रेयर, डायबिटीज कम, जो स्ट्रॉन्ग टीथ नेचुरली व्हाइट। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये विजडम थी जो प्रैक्टिस में थी, टेक्स्ट बुक में नहीं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, मॉडर्न साइंस अब धीरे धीरे ये मान रही है जो आयुर्वेद और ट्रेडिशनल सिस्टम्स बोल रहे थे, वो बस रिलीफ नहीं बायोलॉजी थी। चलिए एक एक करके समझते हैं। ऑयल पुलिंग, जिसे आयुर्वेद में गंडूस क्रिया या कवल कहते हैं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये बहुत इफेक्टिव है। ऑयल पुलिंग सुनते ही लोग बोलते हैं ये कैसे काम करेगा? लॉजिक सिंपल है, ऑयल बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है, बैक्टीरिया ऑयल के साथ चिपक जाते हैं, और जब आप ऑयल को स्पिट करते हैं वो बैक्टीरिया भी बाहर निकल जाते हैं। ये कोई नया आइडिया नहीं है, आयुर्वेद में ये रोज की रूटीन का पार्ट था। आप यूज कर सकते हो कोकोनट ऑयल, सेसेमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। एक्स्ट्रा पावर चाहिए तो 2 से 3 ड्रॉप्स क्लोव ऑयल मिक्स कर दो। कैसे करें? सुबह एम्प्टी स्टोमक 10 to 15 मिनट्स ऑयल माउथ में घुमाओ, फिर स्पिट कर दो। इस दौरान आप वॉक कर सकते हैं, नहा सकते हैं, लाइट काम कर सकते हैं। रिजल्ट, माउथ फ्रेश, बैड ब्रीथ नोटिसेबल कम, गम्स रिलैक्स्ड फील करते हैं। क्लोव ऑयल, जिसमें यूजेनल होता है, छोटा सा ड्रॉप, बड़ा इम्पैक्ट। लौंग हर इंडियन किचन में मिल जाता है, पर हम उसे गरम मसाले तक लिमिट कर देते हैं। आयुर्वेद में लौंग ऑयल का यूज दांत और गम्स के लिए सदियों से होता आ रहा है। इसका हीरो कंपाउंड है यूजेनॉल, और ये कोई मिथ नहीं है। आज के डेंटिस्ट भी यूजेनॉल बेस्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि यूजेनॉल स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी है। सिंपल लैंग्वेज में ये बैक्टीरिया को शांत भी करता है और गम्स को हील भी। यूज का तरीका, 2 to 3 ड्रॉप्स क्लोव ऑयल प्लस पानी, 30 सेकंड्स कारगिल या कॉटन से डायरेक्टली गम्स पर अप्लाई। दातुन, नेचर का टूथब्रश। दातुन सिर्फ गांव वाली चीज नहीं है, नीम और करंज का दातुन सबसे इफेक्टिव है। जब आप दातुन चबाते हो, टीथ और गम्स को मैकेनिकल वर्कआउट मिलता है, जो मसल्स एक्टिव होते हैं, नेचुरल कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। नीम और करंज के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो बैड बैक्टीरिया को मारते हैं। और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, दातुन चबाने से ब्रेन के आसपास के मसल एक्टिव होते हैं, अलर्टनेस इंप्रूव होती है। टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, दोनों का बीटर टेस्ट बर्ड्स को एक्टिव करता है, जो टूथब्रश कभी नहीं करता। इसलिए दातुन के बाद जो फ्रेशनेस फील होती है वो अनएक्सप्लेनेबल है। यूज का तरीका, सुबह 5 to 10 मिनट्स च्यू, फिर रिंस। आप डेली यूज के लिए करंज और वीक में एक बार नीम दातुन कर सकते हैं। ऊपर टंग क्लीनर, छोटी चीज मैसिव इफेक्ट। एक स्टैटिस्टिक जो काफी शॉकिंग है, कुछ लोग बोलते हैं ब्रश करता हूँ फिर भी बैड ब्रीथ क्यों? टंग पे बैक्टीरिया, टीथ पे माइग्रेट करते हैं, गम डिजीज को वर्सन करते हैं, डीके को सपोर्ट करते हैं। कॉपर यहाँ गेम चेंजर है। कॉपर नेचुरली एंटी माइक्रोबियल है, एक बार कॉपर टंग स्क्रैपिंग से 80% से ज्यादा बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं। यूज का तरीका, ब्रश करने के जस्ट बाद बैक से फ्रंट। गुआवा लीव्स, अल्सर एंड इन्फ्लेमेशन के लिए। माउथ अल्सर्स को हम इग्नोर कर देते हैं। गुआवा लीव्स फ्लेवोनोइड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल से रिच है। गुआवा लीफ एक्सट्रैक्ट अल्सर पेन को क्रीम से ज्यादा फास्ट रिड्यूस करता है और हीलिंग भी जल्दी होती है। यूज का तरीका, 2 से 3 फ्रेश क्लीन लीव्स, 1 से 2 मिनट च्यू, फिर स्पीड। ये इफेक्टिव है या नहीं आप अभी ट्राई करके देख सकते हैं। ये सब काम क्यों करता है? क्योंकि ये पार्टिकल्स सिम्टम मास्क नहीं करती, रूट कोज पर टारगेट करती है, मतलब बैक्टीरिया इकोसिस्टम बैलेंस होता है, एसिड प्रोडक्शन कम होता है, नेचुरल हीलिंग सपोर्ट होती है, और सबसे बड़ी बात, सस्ते हैं। और हाँ, मैजिक ओवरनाइट नहीं होता, और बायोलॉजी जब सही डायरेक्शन में काम करती है रिजल्ट आता है। अब सब कुछ सुन लिया, साइंस भी, मिस्टेक्स भी, आयुर्वेद भी। अब अगर मैं आपको फिर से थ्योरी सुनाने लगूँ तो फायदा नहीं।
इसलिए अब हम सब कुछ कंप्रेस कर रहे हैं एक ऐसे सिस्टम में जो आप याद भी रख सको और एक्चुअली फॉलो भी कर सको। मॉर्निंग रूटीन, ऑयल पुलिंग 10 to 15 मिनट्स, और हाँ आप मल्टीटास्क कर सकते हैं। मोबाइल स्क्रॉल हाँ अलाउड। ब्रश, सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश, जेंटल सर्कुलर मोशन, जोर से नहीं। याद रखो बायोफिल्म हटाना है, इनामिल घिसना नहीं। कॉपर टंग स्क्रैपिंग, बैक से फ्रंट, यहीं से बैड ब्रीथ कंट्रोल होती है। क्लोव ऑयल, या तो डाइल्यूटेड माउथ पास या कॉटन से डायरेक्टली गम्स पे अप्लाई। दातुन च्यूइंग, कभी कभी नीम या फॉरेन दातुन, 10 मिनट सुबह। थ्रू आउट द डे, साइलेंट हैबिट्स दैट डिसाइड एवरीथिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें ही एक्चुअली गेम चेंजर होती है। हर मील के बाद पानी से क्लीन, कॉफ़ी चाय एसिडिक ड्रिंक्स पीने के बाद में पानी से रिंज, दिन में कम से कम एक बार गुआभा लीक चबाओ, शाम 7 बजे के बाद शुगर बिल्कुल नहीं, खाने के बाद 30 मिनट्स वेट फिर ही लेटो। ये रूल्स बोरिंग लग सकते हैं पर टीथ के लिए वरदान है। चेकअप्स बिल्कुल इग्नोर मत करना अगर पेन, स्वेलिंग, ब्लीडिंग है। इससे प्रॉब्लम्स अर्ली पकड़ी जाती हैं, पैसा और टीथ दोनों बचते हैं। ओरल हेल्थ को एक 3 पिलर सिस्टम समझो। पिलर 1 हाइजीन, पिलर 2 डाइट, पिलर 3 नेचुरल सपोर्ट। अब इस वीडियो से एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, आपके दांत खराब होने में आपकी गलती नहीं थी। सच बोलूं, हमें कभी एक्चुअल साइंस सिखाई ही नहीं गई, हमें बस एड्स सिखाया गया, ये टूथपेस्ट यूज करो, ये व्हाइटनिंग जेल लगा लो, ये माउथ वॉश से मैजिक हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज फर्क सिर्फ इतना है, अब आपको मैकेनिज्म समझ आ गया है। अब आप ब्लाइंडली किसी प्रोडक्ट के पीछे नहीं भागेंगे। अब आप इंस्टेंट व्हाइटनिंग जैसे झूठे प्रोमिसेस में पैसे वेस्ट नहीं करेंगे। अब आप डिसीजन साइंस के बेस पर लोगे, मार्केटिंग के बेस पर नहीं। पर यही एक डेंजर जगह आती है, इन्फॉर्मेशन बिना एक्शन के बिल्कुल बेकार होती है। इसलिए मैं आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस पूरे वीडियो में से सिर्फ एक हैबिट पिक करो जो आप अभी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ओल पुलिंग, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। फ्लो वेल यूज या गुआवा लिप्स। बस एक चीज, कल से स्टार्ट करो सिर्फ 7 दिन के लिए, फिर धीरे धीरे दूसरी ऐड करो, क्योंकि हैबिट्स एक दिन में नहीं बनती पर एक डिसीजन से जरूर शुरू होती है। अगर आपके घर में, दोस्त सर्कल में या ऑफिस में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो दांत की प्रॉब्लम से परेशान है पर समझ नहीं पा रहा है क्या करें, इस वीडियो को सिर्फ एक इंसान के साथ शेयर करो। शायद वो आज थैंक यू ना बोले पर कुछ महीनों बाद जब उसकी ब्रीथ बेटर होगी, गम्स हेल्दियर होंगे, तो वो जरूर याद करेगा। नीचे कमेंट में मुझे बताओ आपकी सबसे बड़ी टीथ प्रॉब्लम क्या है और इस वीडियो का कौन सा सोल्यूशन आप ट्राई करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। बिलीव मी, आपका एक कमेंट किसी और को ये फील करा सकता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। आखिरी बात जो मैं दिल से कहना चाहता हूँ, आपके दांत सिर्फ खाना चबाने के लिए नहीं होते, वो आपकी स्माइल के लिए भी होते हैं। सो कीप स्माइलिंग।